हेलो स्कॉट व्हाट्सअप। मैं सौरभ जोशी फिर से लेके आया हूँ आप लोग के लिए वीडियो कुछ घंटे पहले साइंस के। कल हम पेपर देंगे साइंस का 10:30 बजे और उससे कुछ 10-12 घंटे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी बच्चों की कॉपीज़ चेक कर रहा था साइंस की प्री बोर्ड्स की, तो मुझे बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स दिखी। इक्की दुक्की कॉपी नहीं, बहुत सी कॉमन मिस्टेक बहुत सारी कॉपी में दिखी। तो वो कुछ मिस्टेक्स आप लोग के लिए लेके आऊँ ताकि आप लोग कल जो साइंस का पेपर देने वाले हो वो गलती ना करो। तो प्लीज़ ध्यान देना, ये गलती अगर कर रहे हो तो तुरंत तत्पश्चात उन्हें रोक दो, क्योंकि ये आपके मार्क्स में डिडक्शन कर देंगे 5 से 6 मार्क्स का। तो ध्यान से देखना। सबसे पहली गलती जो मुझे लगा, रिएक्शन जब लिख रखी है आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इजी से बताता हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसको बैलेंस नहीं कर रहे बच्चों ने। रिएक्शन तो लिखी है ना, इसकी स्टेट लिख रखी है इसमें कि किस स्टेट में है, ना ही इसके नाम लिख रखे हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, ना ही नाम लिखा है, ना ही स्टेट लिखी है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की, ना ही उसके नाम लिख रखे हैं। इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर कौन लिखेगा? टीचर मार्क्स काटता है बेटा इसमें। मार्किंग स्कीम में कभी आप देखना, मार्किंग स्कीम में साफ साफ टीचर के लिए मेंशन होता है कि स्टेट हैज टू बी मेंशनड, नेम हैज टू बी मेंशनड, स्टेट मेंशन करेंगे, नेम मेंशन। हाइड्रोजन गैस है तो गैसियस स्टेट, गैसियस लिक्विड। तो ये पहली कॉमन मिस्टेक थी, रिएक्शन में आप लोग ना नाम लिख रहे हो ना ही स्टेट लिख रहे हो, खाली रिएक्शन लिख के छोड़ा रहे हो। अरे अता पता है कुछ, उसका नाम है, उसका कुछ नाम दिया गया है, वो नाम लिखो। और काफी बच्चे फॉर्मूले में भी गलती कर रहे हैं, फॉर्मूला गलत बना रहे। फॉर्मूला बनाना सिखा रखा है, फॉर्मूला सही से बनाओ। फॉर्मूला गलत तो फिर तो यही चीज गलत तो इसके आगे का टीचर देखेगा नहीं, फिर चाहे नाम भी लिखो स्टेट भी लिखो। तो ये पहले से आनी चाहिए चीजें। जो अभी ध्यान देना है कि हमें रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके नीचे उसका नाम भी, एलिमेंट है तो उसका नाम, कंपाउंड है तो उसका नाम, साथ में उसकी स्टेट भी आएगी। पहली गलती। दूसरी जो फिजिक्स से आ रही है, दूसरी गलती क्या है? मान लीजिए हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल करने का तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं, फिर टू फाइंड, फिर फॉर्मूला यूज्ड। उसके बाद जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ चीज निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमारे v निकाला, आप मान लीजिए v हमारा 5 सेंटीमीटर आया, आप इतने में ही क्यों छोड़ दे रहे हो आंसर को? उसने v निकालने को कहा था आपसे, उसने कहा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो उसको क्या पता v क्या है? तो इसके नीचे लिखोगे देयरफॉर द इमेज इज लोकेटेड या सिचुएटेड 5 सेंटीमीटर। अगर प्लस है तो ऑन राइट साइड ऑफ द मिरर, माइनस है तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। ये वी खाली वी निकाल के नहीं छोड़ना, उसका मेंशन करना है वी है क्या। दूसरी गलती। तीसरी गलती, बच्चे फिगर, आपको फिगर वाला क्वेश्चन आ रहा, अट्रैक्टिव ही नहीं हो रहा है कहीं पे। ये पेज है मान लो आपका आंसर शीट का पेज है, यहाँ पे कोने से मैं छोटा सा बनाते रहो। अरे सरकारी कॉपी है, जितना लो पैसे जो क्या देने हैं उसके एक्स्ट्रा, जितने देने थे दे दिए, चाहे 1 यूज करो 10 यूज करो। तो पूरा इसको सेंटर पे बनाओ ना, बीच पे, और यहाँ पे हेडिंग डाल दो उसकी कि इसका डायग्राम है, उसको लेबल अच्छे से करो। फिगर बीच में बनाओ, कोने में बना रहे हो, क्या देखेगा टीचर? एट्रैक्टिव होना चाहिए ना। टीचर को एकदम फोकस होना चाहिए कि हाँ इसने ये चीज बना रखी है। कोने में बना रहे, ऊपर कोई और आंसर लिखा है। कॉपी होती कितनी बड़ी है? इतनी सी तो होती है कॉपी, है इतनी सी, ये इससे थोड़ी और बड़ी होती है। तो इतने में एक फिगर, एक पेज में एक ही फिगर बनाओ। फिगर आ रहे हैं, आप कोने में इसमें बनाते रहो ना, गलत कर रहे हो। ये टीचर अट्रैक्टिव नहीं लगता है ना टीचर को। वो बहुत, उसके लिए बहुत मैग्नीफाई करना पड़ जाता है उसको देखने के लिए चीजें। तो ध्यान देना इस गलती का भी। कुछ कुछ जैसे बायो में कुछ लेंदी आंसर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतने नहीं है, बायो में कुछ लेंदी आंसर्स हैं। नेक्स्ट गलती बच्चा क्या कर रहा है, उनको एक यहाँ से शुरू कर रहा है तो पहले पेज में दूसरे पेज में लिखते जा रहा है। अरे नहीं भैया, पॉइंट्स में बनाओ। कितने बार कह दिया पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स पॉइंट्स, दो तीन, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन से अगर चौथी लाइन जा रही, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। पॉइंट बनाओगे तो टीचर को पढ़ने में आसानी होगी ना। मैंने कहा है ना, टीचर को आसान करके दोगे आंसर तो टीचर मार्क्स देने में आसानी करेगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिख रहे हो आप लोग। आप मान लो आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज में आपको आता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू है। अरे दिखो तो सही, किसी का वी यू लग रहा है, कोई ऐसे लिख दे रहा है। ये अब क्या समझ में आएगा टीचर को? टीचर इतना समझने में अपना टाइम नहीं लगाता बेटा, वो सीधे काट देगा। वो क्यों लगाएगा टाइम? उसको तो कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं। पर कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हो तो तुम्हारे किया, तो तुमने कोई 500 का नोट डालो अंदर कि हाँ मैं इसकी एक्स्ट्रा ध्यान देके, डाल भी दोगे तब भी नहीं करेगा बेटा, वो भी रख लेगा और कॉपी भी ध्यान से चेक नहीं करेगा। तो ध्यान दो इस चीज का कि फॉर्मूला लिख रहे हो तो हर एक चीज, एम है तो एम, वी है तो वी, यू है तो यू, हर एक चीज साफ क्लियर दिखना चाहिए। फॉर्मूला बॉक्स में बंद होना चाहिए, आंसर बॉक्स में बंद होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे पॉइंट्स, मैं देख रहा हूं जब सेक्शन ए वाला पोर्शन कर रहे हैं, सेक्शन ए में 1 कर रहे हैं, 1 आंसर यहां खत्म हो रहा है, उसी के जस्ट दूसरी लाइन में दूसरा आंसर शुरू कर देना है, उसी के नीचे तीसरा। गैप छोड़ो, हर आंसर के बाद 1 लाइन का 2 लाइन का गैप छोड़ो। अगर एमसीक्यू है तो 1-1 लाइन का गैप छोड़ो, अगर बड़े आंसर है तो 2-2 लाइन का गैप छोड़ो।
क्यों तुम्हें चिंता हो रही? कॉपी तुम्हारी, तुम्हारे जेब से पैसे नहीं जा रहे कंजूसो, तुम्हारे जेब के पैसे नहीं जा रहे हैं, सरकारी पैसे हैं, वो सरकार दे रही है कॉपी, सीबीएसई वाले दे रहे हैं, तुम भरो ना कॉपी। पता नहीं क्यों भरने में तुम लोग इतना डर रहे हो। नेक्स्ट गलती, फिगर पेन से बना रहे बच्चे। अरे फिगर हमेशा पेंसिल से बनाओ, लोकेट करो पेंसिल से करो। तुम पेन से बना रहे हो, टीचर देखते ही दिमाग सनक जाता है टीचर का, इसने पेन से कैसे बना दिया, फिर अच्छे से देखेगा ही नहीं। फिर वही बात, अगर टीचर का दिमाग एक बार खनक जाएगा ना बेटा, मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे सही हो चाहे गलत हो। गलत में तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, सही होगा उसमें भी टीचर नहीं देगा। तो आपने क्या ध्यान देना है कि जब आप कोई भी फिगर बना रहे हो ना, ह्यूमन आई का बना रहे हो, मान लो ह्यूमन आई बना रहे हो, तो उसको अच्छे से पेंसिल से बनाओ, उसके बाद लेबल करो, पेंसिल से बनाओ, पेन से मत बनाओ। काफी बच्चे पेन से बना के चल लेना, काम साफ नहीं लगता है ना उससे, पेन से बना के डायग्राम अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, रे डायग्राम। जब आप रे डायग्राम बना रहे हो, ये आया, ये हुआ, मान लीजिए ऐसा आया, अब क्या पता कहां से क्या जा रहा है, एरो ही नहीं बना रहे बच्चे, बिना एरो के काम ही नहीं बनेगा। हर एक चीज प्रॉपर मेंशन करो, ये फोकस, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, हर एक चीज मेंशन करो। मैंने कहा ना, आप लोग जो कॉपी में लिखोगे टीचर को उतना ही दिखेगा। आप अपना दिमाग तो नहीं रख रहे हो ना कॉपी में कि मेरा दिमाग ले जाओ, मेरे दिमाग में सब कुछ है। दिमाग में होने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, इंप्रेस नहीं होगा टीचर। पुरानी बात है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक हो गया। तो जब तक दिखाओगे नहीं ना टीचर को कि मुझे आता है, आता देखो आता सबको होगा, लेकिन टीचर को कैसे पता चले आता है? वो दिखाओ ना, उसको कॉपी में लिखो, कॉपी में लिख के दिखाओगे तब पता चलेगा उन्हें कि हाँ बच्चे को आता है कि नहीं। अब एक 100 मार्क्स वाला टॉपर है, उसने उसने उसको दिमाग में सब कुछ है, उसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा, घुइयां मार्क्स मिलेंगे उसको नहीं। टीचर को क्या पता, टीचर तो समझेगा इसको कुछ नहीं आता। तो अपने आप को एक्सप्रेस करो अच्छे से वहां पे, समझ में आया। नेक्स्ट, गलत बाई चांस, मेरा मान लो मैंने क्वेश्चन करा, एक न्यूमेरिकल करा, गलत हो गया मेरा। बच्चे ऐसे करते हैं, क्या है वही इसका मतलब, कोई लिखा है मान लो ये चीज गलत होगी तो एक कट ऐसे मारो, ज्यादा से ज्यादा एक कट ऐसे मार लो बस। इसके बाद ये नहीं कि यहाँ पे डिजाइन बन रहे हैं तुम्हारे, क्या लाहौरी क्या इंदौरी क्या चल रहा है पता नहीं। इसको अच्छे से कट भी कर रहे हो ना तो तरीके से करो। और एक लास्ट पॉइंट, जब आप रफ वर्क कर रहे हो ना बेटा, जहां पे भी रफ वर्क कर रहे हो, रफ वर्क मैंने देखा, रफ वर्क बहुतों के बच्चों में, कहीं पे भी मान लीजिए कॉपी आपकी, यहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ। अब बाई चांस आपको लास्ट में देखना है यार, एक आंसर में आपको डाउट है, मिल जाएगा आपको आपका वो जहां पे करा था। एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना ये चीज कि कैसे रफ वर्क में कैसे करो। मान लो पहले वाले का कर रहे हो, यहाँ पे 1 डालो, जितने में आया, मान लो इतने पोर्शन में आपका फर्स्ट का रफ वर्क हो गया, इसको ऐसे कर दो। फिर मान लो सेकंड कर रहे हो तो ऐसे, मान लो इतने से में आ गया, इतना कर लो। तीसरे में आ गया, इतने से में इतना कर लो। चौथे से में इतना कर लो। पांचवें में इतना, ऐसे। अब जब आप ढूंढने निकलोगे नहीं मिलेगा आपको, आराम से मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे मार्क्स को एनहांस भी कर सकते हैं, और ये चीज अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो यही छोटी छोटी चीजें हमारे मार्क्स गिरा भी देंगी। अभी तक मैं ये बता रहा था क्या करना है, अभी तक यही तो बता रहा था मैं क्या क्या करना है पेपर में। अब मैं बता रहा हूँ क्या नहीं करना है। जैसे पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, जो ये v का वैल्यू आई तो इसका आंसर लिखना है, इतने में नहीं छोड़ना है। तो हर एक चीज पता होनी चाहिए। और होपफुली आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस अपनी पूरी कर ली होगी, अपने सैंपल पेपर सारे सॉल्व कर दिए होंगे। अब लास्ट मोमेंट पे पेपर की सुबह एक बार अच्छे से शांत मन से फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब शांत मन से फॉर्मूले रिवाइज करके जाना है और कुछ नहीं। जितना पढ़ा है हमें पता, कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठना कि हाँ मुझे आता है। एक क्वेश्चन नहीं आता कोई नहीं, नेक्स्ट पे जाएंगे। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी के पीछे पड़े हो, मोरल डाउन होता है वहां पे, टाइम तो जा ही रहा है बच्चे का, फिर मोटिवेशन भी गिरता है ना। बेटा इंग्लिश का पेपर सबका अच्छा गया है तो ओवर कॉन्फिडेंस में बताना कि साइंस का भी जरूरी है अच्छा जाए। तो अपना कॉन्फिडेंस में बैठो कि हाँ मुझे आता है, तो अच्छा ही जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मेरे को भरोसा आप लोग अच्छा पेपर करके आएंगे, और जो चीजें बताई हैं प्लीज उनको फॉलो करो। आप ही लोगों के लिए है ये, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ। अच्छा है, टीचर इंप्रेस होगा इससे, टीचर इंप्रेस होगा तो फिर मार्क्स देगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, पक्का अच्छे से फोड़ के आना है पेपर। राधे राधे।